नमस्कार दोस्तों, विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज फिर से शुरू करते हैं बोर्ड परीक्षा का महासंग्राम। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पीपर पात सरिष मन डोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। दूसरा है आपका उपमान और उपमेय के अभेद को क्या कहते हैं? उपमेय और उपमान और उपमेय जब दोनों एक हो जाएं, यानी उसका अभेद खत्म हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? रूपक। उसका अलंकार का नाम हो जाएगा रूपक अलंकार। श्लेष अलंकार होता है नंबर 1, ऑप्शन देखेंगे शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार, उभयालंकार, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका शब्दालंकार। शब्दालंकार में 3 अलंकार आते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। तो श्लेष अलंकार जो होता है वो शब्द अलंकार होता है। अलंकार में शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। तो सी वाला लगा देंगे सही का आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर कोई वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पे वर्ण 5 माँ वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है और सा वर्ण की आवृत्ति भी 3 बार हुई। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। तो अगला प्रश्न देखते हैं, छठा। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती हैं। ये टाइपिंग थोड़ी गड़बड़ी हो गई। 3 बेर खाती थी, सुबह 3 बेर खाती, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका अलंकार होगा यमक अलंकार। एक इसमें 3 बेर का मतलब है 3 बार, और दूसरे 3 बेर का मतलब है 3 बेर, एक बेर फल आता है। अगला प्रश्न देखें। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे? हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो ऑप्शन में है आपका राजा शिवप्रताप सितारेन्द्र, बी लल्लूलाल, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी बालकृष्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लल्लूलाल। इस पर इन्होंने एक प्रेम सागर नाम की रचना लिखी थी। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? तो ऑप्शन देखेंगे ए सुमित्रानंदन पंत, बी श्रीधर पाठक, सी मुकुटधर पांडे, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो ऑप्शन देखेंगे सम्मेलन पत्रिका, उद्दंत मार्तंड, सरस्वती, नागरी प्रचारणी पत्रिका। तो इसका सी आंसर, बी आंसर सही हो जाएगा उद्दंत मार्तंड। अगला प्रश्न है आपका 10वें नंबर का। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। एक प्रेमचंद जो थे उन्होंने एक उपन्यास लिखा था और वो पूरा नहीं हो पाया, उससे पहले उनका देहावसान हो गया। तो इसका कौन सा नाम है? तो ऑप्शन देखेंगे गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी मंगलसूत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मावत किसकी रचना है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे नाभादास, केशवदास, तुलसीदास, जायसी। तो पद्मावत जो है जायसी की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी इनका नाम था। 12वें नंबर का प्रश्न है आपका। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो ए ऑप्शन देखेंगे ए रामधारी सिंह दिनकर, बी भगवती चरण वर्मा, सी माखन लाल चतुर्वेदी, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं। ऑप्शन देखेंगे सोहनलाल द्विवेदी, बी महादेवी वर्मा, श्री जयशंकर प्रसाद, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा इनका जयशंकर प्रसाद। प्रेम सागर के रचनाकार, अभी पीछे क्वेश्चन में हमने बताया भी था आपको कि प्रेम सागर की रचना किसने की थी? तो लल्लू लाल ने की थी। तो सी वाले पे आंसर निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न है आपका 15वां। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक जो है ऑप्शन में देखें रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत। तो पंच परमेश्वर कहानी लिखी है कथा सम्राट प्रेमचंद ने, प्रेमचंद ही। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। तो ए वृंदावन लाल वर्मा, बी किशोरी लाल गोस्वामी,
सी माधवराव शप्रे, डी इंशा अल्लाह खां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी इंशा अल्लाह खां। अगला प्रश्न है आपका 17वां। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में नाम लिया जाता है। तो ऑप्शन देखें, कुंभन दास, बी सूरदास, सी परमानंद दास, डी कृष्णदास। इसमें सही